ओम प्रकाश लोकना, आप देख रहे हैं अब तक लाइव। आज मैं आया हूँ मोती कुंड पर। ये मोती कुंड है, यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मोती लगाए थे। भैया किसी जमाने में भगवान ने मोती भेजे थे। अच्छा जी। 5 साल गोकुल में रहे, 6.5 साल नंदगाम में रहे, 22.5 साल मथुरा में रहे, बाकी द्वारका में। तो जब यहाँ राधा कृष्ण मिले तो उनने कहा, राधा ने कहे वहाँ की लीला वहाँ रह गई, अब यहाँ क्या लीला करेंगे। ब्रजवासी बाकी इंद्र की पूजा करते हैं, इनको इंद्र की पूजा छुड़ा देंगे, कृष्ण की पूजा करवाएंगे, इंद्र रिसाएगा, वर्षा कराएगा, तो हम पर्वत उठा देंगे, लीला प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। तो जब पर्वत उठा दिए तो राधा रानी माँ भी चल गई बरसाने में कि माँ मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ कि 5 वर्ष के ने इतना भारी पर्वत कैसे उठा दिया। तो राधा रानी और कीर्ति यहाँ आई। तो यहाँ आके नंद की, बाबा की, जसोदा की, सबकी बातचीत वही। तो जाके बिंदे जाके कही तो राधा रानी की गोद भर गई नंद बाबा जब गई। तो वहाँ जब समाज बैठी विश्वान के यहाँ, तो राजा ने कही, विश्वान ने मान की ये तो हमारी लड़की मांग रहे, गोद भर गई। और बानी उनकी बात है गई 5 उनकी, और मान की राधा कृष्ण की जोड़ी बढ़िया है, मेरा भी बने कि राधा कृष्ण की। तो बिन बैठे हुए बाबेन ने कही, बान की वो ग्वारिया है, तू राजा है, राजा क्या सगाई कर पैसा के मार कर, तो ग्वारिया तो मत कर जो देखो ग्वारिया को राजा को क्या मेल है। भान के नहीं, राधा कृष्ण की जोड़ी बढ़िया है। भान की 2 हार भेज देंगे, कृष्ण बलराम पहन के आ जाएंगे, का वो ये पता न चलेगा ग्वारिया है कि अमीर है कि गरीब है। तो राधा रानी की सगाई में 2 हार आए थे। आज भी ऐसा है, यहाँ लगन लिखी जाती है, 100 रुपया देते हैं, और वहाँ चढ़ती है वो डबल देता है 100 मिला के। तो यहाँ हार तो मिलाने को थे नहीं। नंद बाबा ने कही, बानी को सोचा इन्हें रख ला, इन्हें वापस कर देंगे, ब्याह करेगा तो कर देगा, हाथ तो मिलाने को है नहीं। तो यहाँ ने सुन ली और यहाँ पीछे बखेर दिए, गई ने ले गो तू। अब बानी जसोदा हार ला, इन्हें विदा करे ना ब्राह्मण। अब हार हो तो पावे, हार तो यहाँ बिखर गए। बान के हार नहीं पाते हैं, बान की लेगा वही, उसी का नाम चोर है, जन्मते माखन चोर है, उसका नाम चोर ही है। वो गए नंद बाबा जसोदा पूछवे गए, तो गोपी संग है लेंगे ग्वालिया में आते ही है। के कैसे आए मैया बाबा, मैं तेरे ही पास आए हैं, और आज क्यों आए। अरे बान की अवतानी, माँ बाप चोरी, गोपी चोरी लगाती तो गोकुल छोड़ दिया, आज माँ बाप चोरी लगा रहे, नंदगाम छोड़ देंगे, भर दियो पकड़वाए। और बहन तेरे ब्याह जाएगा भैया बता दे हार भाई, ब्याह तैयार कहें थे 8 वर्ष की, ब्याह तो मैं अपने आप कर लूँगा। नंद बाबा ने कही, हम 90 वर्ष के हैं, हमारे बस की ब्याह 5 वर्ष को छोड़ा कैसे ब्याह कर ले। बहन तुम पे 2 हार है मिलाने को। बहन की भाई हार तो नहीं है, और मैं 2 गाला भेजेंगे जब ब्याह होगा कि ना है। तो बड़े हंसे नंद बाबा पे। बान की 2 बीस तो मिला भी को ना है, 2 गाड़ा। तो सब तरह के आदमी, किसी भक्ता ने कही, बाबा ये गाड़ा ही गाड़ा खिला रहे हो, तो गाड़ा ले चलो, जगह बता दे को, बिन्ने बीन के माला बना के हम तुम्हें दे देंगे, तुम वापस कर देना। तो यहाँ आए तो जानना भगवान की द्वापर युग, भगवान की माया इधर देखे मोती मोती तो मोती देती है। जब वहाँ पहुँचे तो बिन ग्वारिया बैठे गए समाज। राजा ने कही, बान की जे कैसे ग्वारिया भैया, हम राजा हैं, हमारे पास में मतलब हमारे पास में 5-6 हज़ार हारे, और गाड़ी में 1-2 लाख कितने बानी, तुमने मेरी इज्जत कम करा दी। मैं बेटी बार हूँ, 2 हार भेजे तो गाड़ा आए, 2-4 भेजनी चाहिए, और बानी मेरे तो हारे 5-6 हज़ार इन गाड़ी में समझ आ गई। तो बैठ भैया गाड़ी भरी ठाली, तो माँ ललता राधा ठाली, तो राधा बड़ी रुष्ट भाई। ललता ने कही, तू रुष्ट का भाई, बाप पे तो इतना धन ना है, इतना हार ना है, बाकी मार रुष्ट रहे। तो अरे बन तुम कहते माखन चोर है, चीट फलान चोर है, तो बहुत बड़ा चोर है, किसी राजधानी में चोरी करी है। ग्वालियर के चोरी इतना धन कहाँ से आवे, मैं इसके संग शादी नहीं करूँगी। भाई शादी करे चाहे मत करे, पर तू एक बात बता, तू हमसे कहती, ललता ने कही, भाई की बता कि तू कहती मैं ही कृष्ण में ही रहता हूँ। हाँ मान के मैं ही कृष्ण में ही रहता हूँ। वो कह रही, और बहू कह तो मैं ही कृष्ण में ही रहता है, हम तो दोनों एक ही न्यारे शरीर धर के लीला कर रहे हैं। तो बाने दिखा दी तो गाड़ी ठाड़ी है, तू अपनी महिमा दिखा। तो राधा रानी ने बरसाने में रतन कुंड पैदा किया। भाते बाते कई गाड़ी बन 2 है, 2 मोह दिख रही है, 2-4 कितनी भेजो भेज दे। तो माते रतन आए, यहाँ से मोती गए, ये मोती कुंड है, माँ रतन कुंड है। राधा रानी ते कही, ललता ने बांध के तू भोली वाली है वो, और कोई माया रस्ते को चल संग। तो यहाँ आई
जी भाई राधा ले जा, मैं तेरे संग शादी नहीं करूँगा। जी तो शादी थोड़ी है इनकी, बेटे राधा नमस्ते कह के यहीं रह गई। और शादी भी है वैसे, जब जैसे जनक के कोई संतान नहीं, सीता के बाद में लड़की पैदा भई उर्मिला जो उसको दक्षिण को भी आई, ऐसे ही इनकी कोई लड़की नहीं थी राधा के आते बाद में संसार चलता है, ऐसे लड़की पैदा हुई उसका राधा नाम रखा, उसकी भांडी बन में सगाई शादी में। ये किस्सा यहाँ का भैया। बोलो नंद के लाला की जय। देखिए कितने अलौकिक लीला के दर्शन, 5859 वर्ष पुरानी लीला के दर्शन कराए महाराज जी ने, भव्य, और कितना आनंद था। यही ब्रज की लीलाएं। और आज से 5.5 देखिए अलौकिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, मोती कुंड के नाम से विख्यात। कभी भी नंदगांव आए तो मोती कुंड जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर आने पर आपको लगेगा कि वही नित्य लीला हो रही है राधा कृष्ण की, और दिव्य दर्शन। और यहाँ ब्रजवासी अनेक संत यहाँ नित्य भजन कीर्तन करते रहते हैं। दिव्य स्थान है, अखंड रामायण का पाठ चलता रहता है यहाँ पर। 25-30 साल से चल रहा है। आइए 30 साल से, आपको जानकर हैरानी होगी, 30 साल से अखंड रामायण पाठ चल रहा है मोती कुंड नंदगांव पर। और आप देखिए यहाँ पर नित्य संत भी हुए यहाँ पर, जो शांत बहुत बढ़िया रहते हैं। मतलब भगवत दास हो ना मार संते जी, जो कैसे कचू चीज चली जाए मरवो जीवो कहीं बता देते का दे है रोए। ऐसे हमारे गुरु कमलाकांत महाराज जी जो कचू बात बता देते, सब संत ही संत रहते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा संत ना रहे हो कि जो भगवान से न मिले हो। जय हो। यहाँ पर ऐसे संत रहे जिन्होंने भगवान से साक्षात्कार किया है, और कमलकांत महात्मा जी रहे हैं जो दिव्य संत रहे हैं यहाँ के मोती कुंड के। 2021 में 10 मई को हम लोग धाम चले गए। बहुत लोग धाम कैसे? जो बाबा भगवत दास है जी, वो मृत शरीर में जान डाल दे। अच्छा यहीं पर हुए थे हाँ, संत बाबा? या कमलाकांत बाबा से पहले। अच्छा, कमलकांत बाबा जी से पहले एक क्या बाबा भगवत दास, बाबा भगवत दास हुए थे, जो मृत शरीर में भी जान लाड़ देते थे। ऐसे दिव्य संत हुए, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हुआ है। अनेक संत रहे। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम नंदगांव, साजू के नंदगांव के निवासी। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अनेक संतों के दर्शन आपको मिलेंगे। आप देखिए जटाधारी संत, ये मोती कुंड है। आप देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। बढ़िया सुंदर बन जाएगा, जैसे कि यशोदा कुंड है, पावन सरोवर है, ऐसे ही मोती कुंड बन जाएगा। नंदगांव में अधिकांश कुंडों का जीर्णोद्धार हो चल रहा है। प्रक्रिया बहुत बढ़िया पहल है ये सरकार के द्वारा। और देखिए भव्य बड़ा विशाल सरोवर है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने, यही वो स्थान है जहाँ पर मोती बोए थे। प्राचीन मंदिर है, 5500 वर्ष पुराना, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ मंदिर मोती कुंड नंदगांव। ये मोती बिहारी मंदिर। जय हो। ये गौशाला है मोती कुंड की, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जिनका लालन पालन रोज होता है। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। अनेक संत यहाँ भजन करते हैं। भजनानंदी संतों का यहाँ आश्रम है, और यहाँ पर उनके लिए रोज भंडारे के लिए, प्रसाद की व्यवस्था के लिए सब्जी, ताज़ा सब्जी यहाँ पर भक्तों के द्वारा सुलभ कराई जाती है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है मोती कुंड पर संतों के लिए। हाँ, गुरुदेव है हमारे, शरीर पूरा हो गया है गुरुदेव का। 1 साल हो गए गुरुदेव के शरीर पूरा होने को। वही मेहनत थे जी, तो गुरु जी के बाद हम संभाल रहे हैं। क्या सेवा होती है साधु से? हाँ, साधु सेवा होती है, अखंड पाठ चल रहा है, गौशाला भी है, गौ सेवा भी होती है, और महात्मा आते हैं तो अपने यहाँ रुकते भी है। सारी सेवा बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं महाराज जी। यहाँ आधी रात को 12 बजे रात के 500 मूर्ति आई है, महात्मा आए हैं, तो गुरु जी हर सूरत सेवा करेंगे, उनकी सत्कार करेंगे। हाँ। कितना बड़ा ही मतलब बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की। आप देख रहे हो, कोई भी संत कोई कैसा भी कभी आता है तो उनके लिए पूरी व्यवस्था रहती है। पहले महंत महाराज जी कमल दास जी थे, अभी महाराज जी हैं। महाराज जी हैं का इनने खूब बढ़ाया हुआ है आश्रम खूब बढ़ाया हुआ है। पहले गरीब महात्मा रहते थे आश्रम पे, सेवा तो महात्मा की जब भी होती थी, जब गरीब महात्माएं, पर इनने और कुछ बढ़ाया हुआ है। गऊ ला दी यहाँ, ठाकुर जी को भोग लगने लगे, माखन को और दूध को, दही को, और साधु महात्मा काफी
खाने पीने। और शाम को ऐसा है कि जितना भी दूध होता है सबको एक एक गिलास खाना खाने के बाद दूध दे महाराज जी सबको। और सबको सबकी व्यवस्था एक सार है। चाहे पानी तो दिन भर चलती रहती है, जो भी आता है, गृहस्थी आओ या साधु आओ, सबके लिए। देखिए ब्रिज में कभी भी कहीं भी कोई भी आएगा भूखा नहीं रहेगा। किसी भी मठ मंदिर देवालय कहीं भी जाओगे, कोई आश्रम पे जाओगे, आपको भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था मिलेगी हर एक ब्रिज में। तो यहाँ पर संत ऐसे अपना विशाल हृदय रखते हैं, कोई भी आओ कभी भी आओ उनके लिए जीवन धार है या को। और जिस किसी को पेट कहीं भी नहीं भरता है, कहीं भी कोई भूखा रहता है, यहाँ कोई बंदा भूखा नहीं रहता, उसका पेट जाको कहीं भी ना भरे, उसको यहाँ भरे पेट, ब्रिज में भरे, यहाँ भरे या मोती बिहारी पे भरे इसका पेट। जय हो। तो महाराज जी ने यहाँ की महत्वता बताई है। और ये समाधि है महाराज जी कमलकांत महाराज जी की। कमलाकांत गुरु जी की है। ये पहली साल इनको स्वर्गवास हो गया था। और इनसे पहले कौन से गुरु जी रहे? इनसे पहले वे रहे बाबा भगवत दास। वे तो महान संत, महान पुरुष, संत महान। हमारे सामने एक मृत शरीर आगो बच्चा है किसी को जी, बच्चा आगो वे यहाँ के भक्ते महाराज के जी, और ठाकुर जी के यहाँ के मोती बिहारी के भक्ते। वे दोनों मर्द भैया रोते बिलटते फिल्यामते अपने बच्चा के मृत शरीर है। गुरु जी ने ऐसे सारा पढ़ दियो, हनुमान जी के आगे पढ़ दियो, बाल बच्चा पर हो। तो उनसे ना हमसे किसी से बात नहीं करी। करीब करीब 15 मिनट गुरु जी ने। जब गुरु जी कहाँ चले गए और मृत शरीर में जान डाल दी, हंसता गया बच्चा उनको और उनकी गोदी में। आज की तारीख में भी वह पशु डॉक्टर हो और उसको आज की भी तारीख में सेवा चल रही है उसकी। अच्छा महाराज जी, मतलब कब की बात है, कितनी पुरानी बात है? पुरानी बात है कि करीब करीब 17-18 साल पहली बात है। 17-18 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। और देखिए नंदगांव में अभी का ही चमत्कार बता रहे हैं, 17-18 साल कोई ज्यादा नहीं है। और ऐसे संत जिन्होंने मृत शरीर में भी जान डाल दी, ऐसे संत रहे यहाँ पर भगवत दास महाराज जी। ये महाराज जी एक बैठे बैठे पूरे गांव की भी जानकारी रखते थे। मतलब ऐसी दिव्य दृष्टि थी उनके पास कि वो कोई गांव में कोई कुछ हो गया है, हादसा है, कोई भी काम हुआ, उत्सव हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसकी बता देते कि गांव में आज ये हो रहा है। ऐसे दिव्य भजन को प्रताप हो, भजन को प्रताप था बस भगवान में लीन, हमेशा भगवान में लीन रहे, भजन में लीन रहे। आप कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ और सिर्फ भजन के प्रताप से ही ये सब उन्होंने कर दिखाया करा। ये जो भक्त था जिसके लिए उन्होंने लगा कि इसे करना चाहिए। भजन में कितनी शक्ति है। यहाँ पर आज महाराज जी ने बताया ब्रिज में ऐसे संत रहे जिन्होंने अपने भजन के ताप से बहुत कुछ कर दिखाया है। और देखते देखते आज ये मोती कुंड को इतना भव्य बना दिया कि यहाँ हजारों लोग के लिए बढ़िया व्यवस्था है। कभी भी कोई भी आए, हम भोजन पानी गौ सेवा हमेशा चलती रहती है 24 घंटा। बहुत बड़ा गांव है हमारा, 3-4 बार तो गांव को भोजन करा दिया और 10-20 गांव को करा दिया महाराज जी ने। और कुछ नहीं है, काय बदली हो न दियो ना, कहाँ थे जन परमात्मा कर दे भगवान की और संतन की और या मोती बिहारी की महिमा। जय हो। देखिए ऐसे अलौकिक दर्शन ये जैसा। मेरा नाम रूप किशोर है। रूप किशोर नंदगांव से छाजू के थोक में से धर्म सिंह पहलवान का छोटा भाई हूँ मैं। जय हो। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जानकारी है। हाँ।